तो आपको बता दें कि लोकतंत्र के महापर्व में लोगों का रुझान नजर आ रहा है। लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसी को लेकर कटिहार में भी लोगों का वहां पर देखा गया कि लोग मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। और हमारे सहयोगी से भी हम जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ वहां पर तस्वीर है। तो आपको बता दें कि लोकतंत्र के महापर्व में लोग अपना योगदान दे रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर कटिहार में भी लोगों में उत्साह देखा गया है। लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू है। हर एक बूथ पर चुनाव आयोग की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इसी को लेकर हम लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं कि बिहार के जो 5 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं, कहां पर क्या तस्वीर है, कहां पर कितने वोटर्स के लिए किस तरीके के व्यवस्था किए गए हैं और कहां पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं सुबह से ही। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं। राकेश रंजन, कटिहार में जो है सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। किस तरीके के व्यवस्था किए गए हैं वहां पर मतदान केंद्रों पर? देखिए, जो भी निर्वाचन आयोग जो व्यवस्थाएं करता है वो की गई है और लोगों से अपील भी की गई है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर वोट करें। लोकतंत्र का ये पर्व है और लोगों की भागीदारी ही, वोटर्स की भागीदारी ही इसे सफल बनाती है। इसलिए प्रशासन ने भी जो है लोगों से बार बार आग्रह किया है कि वो अधिक से अधिक संख्या में निकल कर आए और वोट करें। इसके अलावा जो सुविधाएं पोलिंग बूथ पर होनी चाहिए वो सारी व्यवस्थाएं जो है वो कटिहार में काजल की गई हैं। जहां तक कटिहार में मुकाबले की बात है तो आपको बता दूं कि यहाँ 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और इसमें से जो कांग्रेस के तारिक अनवर हैं वो जो है यहाँ पर मैदान में है और उनका मुकाबला जो है वो सिटिंग सांसद दुलाल चंद गोस्वामी से है, जो कि जनता दल यूनाइटेड के हैं। और माना यही जा रहा है कि 9 प्रत्याशियों में जो मुख्य मुकाबला है वो इन्हीं दोनों के बीच होगा, दुलाल चंद्र गोस्वामी और तारिक अनवर के बीच में। हालांकि अन्य प्रत्याशियों ने भी जो है वो पूरा जोर लगाया है और यहाँ पर जो है वो आज जो है आपको वोटिंग हो रही है। आपको ये भी बता दूं कि कटिहार लोकसभा सीट में जो वोटर्स हैं वो आपको 18,33,009 हैं और ये वोटर्स जो है मताधिकार का जो है वो प्रयोग करने जा रहे हैं। अगर हम कटिहार के प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से प्रत्याशी हैं जहां की आज दूसरे चरण में वोटिंग हो रही है, उनमें गोपाल कुनार महती हैं, तारिक अनवर हैं, दुलाल चंद गोस्वामी हैं, विष्णु सिंह हैं, मरंग हंसदा हैं, राजकुमार मंडल हैं, बिंदु कुमारी हैं, खालिद मुबारक हैं और ज्ञानेश्वर सोरेन जो हैं वो चुनाव मैदान में आपको है। और आपको बता दूं कि जब 2019 में मुकाबला हुआ था दुलाल चंद गोस्वामी और तारिक अनवर के बीच में, तब दुलाल चंद गोस्वामी ने जो है तारिक अनवर को 57,000 वोटों से पराजित किया था। अगर हम बात करें कि वैसे ये जो सीट है कटिहार, वहां से तारिक अनवर जो है हमेशा जो है वो मुख्य मुकाबले में अक्सर रहा करते हैं। 2014 में तारिक अनवर ने बीजेपी के निखिल कुमार चौधरी को शिकस्त दी थी, तो ये एक बात थी। हालांकि 2009 में निखिल चौधरी ने तारिक अनवर को एक त्रिकोणीय मुकाबले में 14,000 वोटों से पराजित किया था। तो ये तो हो गई इतिहास की बात। अगर हम कटिहार में बात करें कि कितने विधानसभा आते हैं कटिहार लोकसभा के अंतर्गत, तो आपको बता दूं कि यहाँ 6 विधानसभा जो है वो आते हैं और इन 6 विधानसभा में जो है 2 पर बीजेपी का कब्जा है, 2 पर कांग्रेस का कब्जा है, 1 पर जेडीयू है और 1 सीट सीपीआई एमएल के पास है। तो इस दृष्टि से भी देखें तो यहाँ मुकाबला जो है वो बराबरी का दिखता है, क्योंकि 3 जो सीटें हैं जिस पर 2 बीजेपी 1 जेडीयू, मतलब एनडीए के पास 3 सीटें हैं और जो आपको इंडिया गठबंधन है उसके पास 3 सीटें हैं जिसमें 2 कांग्रेस और 1 सीपीआई एमएल के पास है। अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ मुस्लिमों की जो आबादी है और जो उनके वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है और वो तय करते हैं
उनकी जो भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। यादव वोटर्स जो हैं वो अच्छे हैं और यही वजह है कि यहाँ पर कई बार जो है तारिक अनवर को सफलता मिली है पास्ट में। लेकिन ये बात भी है कि जब बाकी वोटर वैश्य की बात कर लीजिए, ओबीसी की बात कर लीजिए, अत्यंत पिछड़ी जातियों की बात कर लीजिए और शेड्यूल कास्ट की बात कर लीजिए, जब ये दूसरी तरफ आते हैं तो इससे जो है बीजेपी या जेडीयू के कैंडिडेट को भी जो है वो पास्ट में जो है वो फायदा मिला है और जीत भी मिली है। तो कुल मिलाकर एक रोचक मुकाबले की उम्मीद है और हम भी न्यूज बाइस्कोप की तरफ से मतदाताओं से अपील करते हैं कि वो बड़ी संख्या में बाहर निकले और अपने पसंद के उम्मीदवार को जो है वोट करें। जी राकेश जी, बिल्कुल। लेकिन जहां तक बात की जाए तो चुनाव आयोग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि संवेदनशील बूथों पर शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराए। क्या कुछ तैयारी की गई है चुनाव आयोग की तरफ से संवेदनशील बूथों पर? देखिए, जो भी बूथ होती है वहां जो सुरक्षा के इंतजाम होते हैं वो पुख्ता किए गए हैं और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और जो भी असामाजिक तत्व होते हैं उनसे निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्था किए गए हैं और मुझे लगता है कि जो ये चुनाव जहां पर हो रहा है तो जो सारी व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की जा सकती हैं वो व्यवस्थाएं जो है वहां पर की गई हैं और उसके अनुसार जो है उम्मीद ये व्यक्त की जा रही है कि चुनाव अच्छे से हो जाएगा। मतदाता बड़ी संख्या में बाहर निकलें, ये सबसे बड़ी बात है कि वो बाहर आए, वोट करें। और ये देखिए, आपको एक उत्सव है लोकतंत्र का और भारतीय लोकतंत्र तो ऐसे भी जो है वो उसे बेस्ट हम मानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो प्रशासन है या जो राजनीतिक दल है या सभी को उम्मीदें हैं कि जो मतदाता हैं वो घरों से बाहर निकलेंगे और आकर बूथों पर जो है वो वोट करेंगे। पहले कहते हैं कि मतदान फिर जलपान। जी बिल्कुल राकेश रंजन, पहले मतदान फिर जलपान। हम भी अपने दर्शकों से यही अपील करेंगे कि वो भी बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.